नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। नागपुर के अस्पताल की बड़ी लापरवाही, कोरोना पॉजिटिव को परिवार के साथ बिना सुरक्षा के भेजा बालाघाट, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। जिले में मिले 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 34। अब खबरें विस्तार से। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 अगस्त को देर रात में आईसीएमआर लैब जबलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बालाघाट जिले में 3 और मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से एक मरीज किरणापुर का है जो नालंदा बिहार से आया है, एक मरीज लालबरा तहसील के ग्राम मानपुर का है जो नागपुर से आया है, एक मरीज खैलांजी तहसील के ग्राम खुर्सीपार का है जो पूर्व में कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आया था। यह तीनों मरीज क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए थे। इन तीनों मरीजों को उपचार के लिए आईटीआई के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 164 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार इनमें से 130 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 34 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव को लेकर महाराष्ट्र के नागपुर स्वास्थ्य विभाग निजी अस्पताल की घोर लापरवाही सामने आई, जहां पर एक पॉजिटिव मरीज को इलाज के लिए भर्ती करवाने के बदले उसे वैसे ही बालाघाट भेज दिया गया। उस पर और बड़ी लापरवाही मरीज के द्वारा अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट को छुपाया गया, जिसमें बालाघाट स्वास्थ्य विभाग के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। पूरा मामला शहर के वार्ड नंबर 14 जयस्तंभ चौक के निकट स्थित पीडब्ल्यूडी कॉलोनी के निवासी का है, जो बीते दिनों नागपुर इलाज के लिए गया था, जहां उसकी कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई। नागपुर के निजी अस्पताल के द्वारा उसे अपने परिजनों के साथ बालाघाट आने की अनुमति दे दी गई। इसके बाद पॉजिटिव मरीज की तबीयत लगातार खराब होती गई, तो वहां बड़ी लापरवाही करते हुए फीवर क्लिनिक इलाज के लिए पहुंचा। दूरभाष पर चर्चा के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि मरीज से जब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और चिकित्सकों ने पूछताछ की, जब उसने बताया कि नागपुर में ही उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी। इस बात की जानकारी उसके द्वारा बालाघाट आकर छुपाई गई। उसके बाद उसे सीधे कोविड सेंटर भेज दिया गया और पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने वाले उसके परिजन और कुछ परिचितों को गोंगले स्थित क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है, जहां से उनके सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पांडे बताते हैं कि नागपुर के निजी अस्पताल के साथ साथ कोविड के पॉजिटिव मरीज ने इस मामले में घोर लापरवाही दिखाई है। ऐसा करके उसने और उसके परिजनों ने अपने और अपने परिचितों के साथ धोखा किया है। फिलहाल उनका पहला काम यह है कि पॉजिटिव मरीज का इलाज कर उसे स्वस्थ किया जाए। आगे की कार्रवाई उसके बाद की जाएगी। पॉजिटिव मरीज की जानकारी मिलने के बाद नगर पालिका के अमले ने वार्ड नंबर 14 पहुंचकर आसपास के लोगों को क्वारंटाइन करने की सलाह दी। यह मुझे जानकारी लगी हमारे आशा कार्यकर्ता द्वारा कि यहाँ पर रात में कोई आया हुआ है, तो उसी की जानकारी पूरी लेने के लिए आए हुए थे हम। ये किसी अपना इलाज कराने के लिए नागपुर गए हुए थे, तो इनकी रिपोर्ट वहीं से पॉजिटिव है। तो जिन लोग का कहना है मोहल्ले वालों का कि ये लोग यहाँ घर में वापस नहीं आए, तो इस जानकारी के लिए हम लोग यहाँ आए हुए थे। तो जो ब्रजलाल जी हैं उनको आईटीआई में ही वो कोविड-19 में उनको वहाँ एडमिट किया गया हुआ है और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है और लड़के को गोंगलई में क्वारंटाइन किया गया है। अब उनकी सिस्टर, मतलब जो लड़के की सिस्टर है, वो भी साथ में थी। अब उनकी जानकारी लगी कि वो गोंगलई में है, तब उनकी जानकारी लेने के लिए मैं और महावीर सर। कौन सा वार्ड पड़ता है? ये वार्ड नंबर 14 है और 14 में ये रैन बसेरा के पीछे वाला एरिया है। तो यहाँ पर वो लोग आए नहीं है, तो यहाँ पर सील करने का कोई मतलब ही नहीं। तो फिर भी क्या समझाइश दे रहे हो यहाँ पर? अब वही है कि लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोग मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जिले के बैयर थाना के अंतर्गत मलाजखंड रोड पर मोटरसाइकिल रोड किनारे पुलिया से टकराने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी बैयर के अस्पताल में मौत हो गई। मृतक नारायण मानेश्वर 48 वर्ष, वार्ड नंबर 4 नरसिंह टोला बैयर निवासी है। बताया गया है कि नारायण मानेश्वर तहसील कार्यालय बिरसा में चपरासी के पद पर पदस्थ था और वह प्रतिदिन मोटरसाइकिल से अपने घर आना जाना करता था। 7 अगस्त की शाम को नारायण मानेश्वर तहसील कार्यालय बंद होने के बाद मोटरसाइकिल में बिरसा से बैयर नरसिंह टोला अपने घर जा रहा था। इस दौरान यह घटना घटित हो गई। चांगोटोला थाना के अंतर्गत ग्राम घुनाड़ी के जंगल में एक युवक नाबालिग बालिका को मारपीट कर उसके साथ दुष्कर्म करके फरार हो गया था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
7 अगस्त को 11 बजे यह घटना उस समय हुई जब यह 15 वर्षीय नाबालिग अपने घुनाड़ी के जंगल में बांस की पीहरी तोड़ने गई थी। चांगोटोला पुलिस ने लड़की के साथ दुष्कर्म करके फरार युवक दुर्गा प्रसाद उइके 24 वर्ष ग्राम बागली थाना हुगली जिला सिवनी निवासी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जिला जेल बालाघाट भिजवा दिया गया है। जिले में चिन्नौर उत्पादन करने वाले किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलाने के प्रमुख मकसद को लेकर जिले में चिन्नौर उत्पादक सहकारी समिति का गठन किया जा रहा है, जिसमें करीब 21 सदस्य शामिल होंगे। कलेक्टर के निर्देश के तहत कृषि अनुसंधान केंद्र मूल्य के सहयोग से इस सोसाइटी का गठन किया गया है। वहीं चिन्नौर के नए उत्पादन के मार्केटिंग का जिम्मा विपणन सहकारी समिति बालाघाट को दिया गया है। इस नई समिति में चिन्नौर उत्पादन करने वाले किसान और बीज सोसाइटी को जोड़ा जाएगा। माननीय कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन पे बालाघाट चिन्नौर उत्पादक सहकारी समिति बालाघाट का गठन किया गया है और ये ज़िले में चूँकि चिन्नौर चावल होता है पर किसानों को सही मूल्य उसका मिल नहीं पाता है, इसकी सही मार्केटिंग नहीं हो पाती, तो इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि विभाग और कृषि अनुसंधान केंद्र ऊर्जा के सहयोग से ये सोसाइटी का गठन किया गया है ताकि ज़िले में चिन्नौर चावल की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो और किसानों को इसको जो सही मूल्य जो है उसको मिल सके। और ये हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जो चिन्नौर चावल जो उसका उत्पादन होगा उसकी मार्केटिंग करने के लिए जो है हमने जो बालाघाट विपणन सहकारी समिति बालाघाट को अधिकृत किया है ताकि वो इसकी जो ग्रेडिंग और मार्केटिंग का काम करेगी। पत्नी के साथ नहीं चलने से व्यथित एक व्यक्ति ने अपने ससुराल में स्वयं को आग के हवाले कर दिया। आग से झुलसे व्यक्ति नरेंद्र चौरे 30 वर्ष ग्राम केरा भांडी थाना वारासिवनी निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। 9 अगस्त को 11 बजे नरेंद्र चौरे ने पत्नी रानू चौरे को घर चलने के लिए बोला, किंतु रानू ने पति नरेंद्र के साथ चलने से मना कर दिया। इसी को लेकर नरेंद्र चौरे और उसकी पत्नी रानू के बीच विवाद हो गया। वहीं पत्नी रानू चौरे के घर नहीं चलने से मानसिक तनाव में आकर नरेंद्र चौरे ने अपने ससुराल में ही बोतल में रखा मिट्टी तेल अपने ऊपर उड़ेलकर उसमें माचिस से आग लगा दी। बॉर्डर चेक पोस्ट बंद करने, डीजल पर वेट टैक्स घटाने, रोड टैक्स, गुड टैक्स में छूट देने और ट्रक चालकों को कोविड बीमा में शामिल करने की मांग को लेकर ट्रक ऑपरेटर और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने 10 से 12 अगस्त तक प्रदेश स्तर पर ट्रकों के पहिए जाम कर 3 दिनों की हड़ताल किए जाने का ऐलान किया है, जिसके चलते प्रदेश के कई जिलों में ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए व्यवसाय पूरी तरह से बंद रहेंगे। लेकिन इसका असर बालाघाट जिले में नहीं होगा, क्योंकि प्रदेश स्तरीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की इस 3 दिवसीय हड़ताल में बालाघाट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन शामिल नहीं हो रहा है, जिसकी सूचना बालाघाट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने दी है। उक्त जानकारी देते हुए एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि बालाघाट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन प्रदेश की 4 सूत्रीय मांगों को लेकर की जा रही 3 दिवसीय हड़ताल में शामिल नहीं होगी और रोजाना की तरह ही ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई सेवाएं जारी रहेगी। इस पूरे मामले के संदर्भ में दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान बालाघाट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सचिव गुरुदयाल सिंह भाटिया ने बताया कि प्रदेश स्तर पर की जा रही इस 3 दिवसीय हड़ताल में बालाघाट जिले का एसोसिएशन शामिल नहीं है। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। कुछ और नए समाचारों के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।